देखिए आपका आज पढ़ना है 3D मेंसुरेशन आपका 3D में। अब 3D में आपका क्या होता है, आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यही सब तो होगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर देखिए घन, तो घन में क्या होता है, देखिए लंबाई होगा घन में, जब ये चारों इसका क्या है भुजाएं सारी बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा घन में यानी एक भुजा ए होगा तो तीनों भुजा कितना हो जाएगा का ये हो जाए, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होता है ऊंचाई होगा, यानी आयतन क्या होगा यहाँ स्थान घेरता होगा। तो घन की अगर एक भुजा आपकी ए है तो इसका आयतन कितना बन जाएगा आपका, भुजा ए है तो क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन है तो घन का मतलब हो गया कि हर तरफ से बराबर होगा, समझ में आ रहा है। अब टोटल इसमें कितने पृष्ठ होते हैं बताइए, एक घन में कितना पृष्ठ होता है, जैसे लूडो का गिट्टिक देखे ना तो वही उसका क्या होता है घन होता है। अब घन का कितना 6 पृष्ठ होता है, अब इसको बनाते कहते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए बना के हम बता दे रहे हैं। क्या हो गया, क्या रखा है कहाँ पे, चलिए अब ऐसे जान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसमें कितना पृष्ठ होगा, 6 पृष्ठ होगा, बात समझे। तो यही आपका होता है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, यानी एक पृष्ठ क्या होता है, एक वर्ग बनता है, यही तो बनेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका ए स्क्वायर, तो यही पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जब निकालते हैं तो 6a स्क्वायर वही हो जाता है। और इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो सब ए है कि घन है तो क्या हो जाएगा इसका ए क्यूब हो जाएगा। अब देखिए घन का विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है आपका a√3, जहाँ a घन के भुजा है। क्लियर हो गया। पहले इसको जान लीजिए, उसको बताते हैं इसको बनता कैसे है। अब जैसे देखिए घनाभ है तो इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई और क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, बात समझे। तो इसमें देखिए लंबाई कितना आपका L ले लिया, चौड़ाई क्या ले लिया B ले लिया, ऊंचाई कितना ले लिया H ले लिए। तो घनाभ का जो आयतन बनेगा कितना हो जाएगा L इंटू B इंटू H। ऐसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई में कितने पृष्ठ होंगे, जैसे देखिए ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है ये नीचे भी होगा ऐसे, बात समझे, ऐसे बगल वाला भी होगा, ऐसे इस साइड का भी होगा, यानी कि एक हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, बात समझे, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। अब ये पृष्ठ कितने कितने होंगे 2 होंगे, तो ये आ गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण आपका होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ दिया है जहाँ L B Y H क्रम से घनाभ की लंबाई चौड़ाई और तथा ऊंचाई है। क्लियर हो गया यहाँ तक, बस ये फार्मूला है, अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे मान ले किसी कमरे को मान लेते हैं ये, तो कमरे में क्या हो जाएगा आपका विकर्ण कहाँ बनेगा, देखिए यानी इस छोर से लेके इस छोर से, जैसे यहाँ से लेके वहाँ तक का क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा इतना लंबा, बात समझे। तो कमरे में कुल हवा, तो हवा जो कमरे में भरा जाएगा वही क्या हो जाएगा उसका आयतन हो जाएगा LBH, उसको समझाया गया उसी तरीके से। ऐसे फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्र क्या हो जाएगा क्षेत्रफल ये लंबाई गुणे चौड़ाई, ये रंगा वाला भाग ये फर्श का क्षेत्रफल होगा। जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा ऊपर जो छत का भी क्षेत्रफल हो जाएगा, ऐसे दीवारों का क्षेत्रफल दो हो जाएगा। तो कमरे रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई अक्सर पूछता है, ये घनाभ है तो कमरे में सबसे लंबे छड़ की लंबाई कितनी होगी, जो उसका यही जो होगा क्या होगा उसका विकर्ण के बराबर होगा, उतना ही लंबा तो सबसे अधिक रखा जा सकता है। बस यही है आपका विकर्ण निकाल लिए। अब देख लीजिए आपका
बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, ये क्या होता है? ये सारा हमने भेज दिया है, आप लोग को मिल गया होगा शायद ये। अब यहाँ देखिए बेलन, ये क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन। अब इसमें देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस जिसके पारस्परिक समतल होते हैं। अब जैसे लंबवृत्तीय का इसका जो आयतन क्या होता है, तो आयतन इसका बनता कैसे है देख लीजिए। लंबवृत्तीय जो बेलन है वहाँ पे तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आयतन कहाँ से बनेगा, ये क्या होगा? सर्किल होगा, इसी तो बनता है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो ऊपर ऐसे बनाएंगे डिब्बे से, ये तो बनेगा, यानी त्रिज्या ले ली यहाँ से। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, इसी में ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यही इसका आयतन हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या आर है, तो इसका जो सर्किल बनेगा ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, इसी में एस से गुणा कर दिए तो क्या बन गया? आयतन बन गया। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे वक्र पृष्ठ कैसे बनता है? एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, दो पृष्ठ होता है, बात समझे? तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र जैसे दिखता है वो पृष्ठ, और संपूर्ण मतलब उसके ऊपर नीचे का भी पृष्ठ को काउंट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसका अगर वक्र पृष्ठ की बात करें यहाँ पे तो त्रिज्या इसका कितनी दिया है? आर दिया है। तो वक्र पृष्ठ किससे बनेगा? इसकी परिधि से। तो परिधि कितना होगा? 2 पाई आर, इसी में h का गुणा कर दिए तो 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा? इसका बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया? 2 पाई आर एच। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना हो तो 2 पाई आर एच ये तो रहेगा ही, और ये प्लेट जो नीचे है इसका क्षेत्रफल भी लिख लेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी कि प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझे? तो देखिए 2 पाई आर कॉमन लिख लिए, ले लिए तो आर प्लस ये चीज़ बचा। समझ में आ गया? इसमें कोई कन्फ्यूजन? क्योंकि उसी से तो बना है, बताइए। हाँ, ये वक्र पृष्ठ होता है, जैसे इस उसमें जो है परिधि होता है, जैसे इसमें वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ, वक्र कैसा बन रहा है, वक्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली लेते हैं, आयतन से नहीं मतलब है। बात समझे? जैसे वहाँ पे क्या होता था, जैसे 2D में क्या होता है, वही चीज़ें हम परिमाप उसी को ले लेते हैं, या परिधि ले लेते हैं, या परिमाप बोलते हैं ना वो। तो ऐसे 3D में जो होता है तो वक्र बनता है ना, तो जो वक्र बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बात समझे? तो ये हो गया। अब ये जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा है या कुछ ऐसे लपेट दिए, उसको फिर खोल दिए तो उसका वक्र जो पृष्ठ होगा उसी पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। ये उसको गोलाकार बना दिए, मतलब एक यानी एक डालडे का डिब्बा या ऐसे गोल सा कोई डिब्बा ले लिए, तो डिब्बे को जो बना दिए तो ऊपर नीचे भी तो पृष्ठ होगा, तो वो क्षेत्रफल ही तो होगा एक प्लेन में। तो यहाँ पे वही दोनों क्षेत्रफल इसमें ऐड कर लिए, बस वही हो गया। चलिए अब आ जाइए खोखला बेलन। होता है ना, खोखला बेलन भी होता है। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठीय, यहाँ पे खोखला बेलन ये है, मान लीजिए ये ऐसे बना दीजिए, ऐसे समझने के लिए। मान लीजिए खोखला बेलन है, यहाँ से एक सेकंड रुकिए, यहाँ से ये आएंगे तो एक खोखला बेलन टाइप से बन गया ना, बीच में खोखला है, तो इसमें दो त्रिज्या होगा, R1 और R2। बात समझे? ये वाली त्रिज्या कितना हो गया आपका R, या R कैपिटल R जो भी ले लीजिए, मतलब समझे? तो R1 R2 ले लिए यहाँ पे, तो ये वाली मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, R1 है, और ये वाला भाग क्या है आपका, R2 है। तो यहाँ देखिए आपका जो खोखले गोलन का वक्र पृष्ठ जो बनेगा, तो वक्र पृष्ठ क्या बनेगा, पाई आर एस तो वही रहेगा, और त्रिज्या R1 माइनस R2 हो जाएगा। बात समझे? बस ऐसे कह लीजिए, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकाल के घटा दिए, तो पाई R1 माइनस R2। ऐसे खोखले बेलन का जो है आयतन है, तो आयतन भी ऐसे निकाल लेंगे। खोखला जब गोला है तो उसका आयतन क्या बनेगा, पहले ऊपर वाले का निकाल लिया आयतन,
तो इसमें इसको घटा दिए तो पाई एच तो वही रहेगा, खाली R1 माइनस R2 चेंज होगा। तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज़ें? वही तो अलग अलग होगा ना, तो वही R1 R2 ही तो डिफरेंस में आएगा, उसी का बस डिफरेंस ले रहे हैं। ऐसे खोखले गोले के खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ जो बनेगा पाई आर एच होता है, तो R1 प्लस R2 कर दिए इसमें, क्योंकि 2 है इसमें, ये भी पृष्ठ बनेगा, ये भी पृष्ठ बनेगा, तो अंदर वाला भी पृष्ठ ले लिए और बाहर का भी पृष्ठ ले लिए, क्योंकि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है ना, तो 2 पृष्ठ हो जाएगा ना, एक अंदर की तरफ पृष्ठ बनेगा और एक बाहर की तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऐसे आपका जो है ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही जो है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला तो वही रह जाएगा, और प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है नीचे वाले पृष्ठ का, बस समझे, तो R1 R2 वो भी हो जाएगा। जब खोखला है तो बीच में ही रहेगा वो, बस। अब इसका क्वेश्चंस करवाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अब देखिए शंकु है आपका, देखिए शंकु लंबवृत्तीय शंकु। शंकु क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3, यही तो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यल इसमें ये होता है, तो इसकी लंबाई जो होता है ये यल, ये क्या बनता है देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, बात समझे। तो यल बराबर कितना हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यही चीज़ यहाँ दिया। आर मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो भी है यहाँ पे, अगर आर ले रहे हैं तो आर ले लीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दीजिए, चाहे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दीजिए। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें पाई आर यल होता है, या पाई आर यल कह सकते हैं, या फिर देखिए पाई आर और एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अगर आर से निकालना होगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, देखिए पाई आर एल ए तो रहेगा ही, और एक सर्किल भी नीचे बनेगा, उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो यल प्लस आर या आर प्लस यल, जो भी कह लें, कि वही चीज़ है ये। क्लियर हो गया चीज़ें? तो यहाँ से इस पे आ जाइए, अभी रुक जाइए, इसको पहले इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ये आपका ठोस गोला है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठोस गोला ये भरा हुआ रहेगा पूरा, नहीं तो यहाँ पे ऐसा बनाया गया है, ये जो है मान लीजिए इस टाइप से, ऐसे नहीं खोखला नहीं है, खोखला को नहीं, ये इसना देखिए लिखा है ठोस गोला, गोले का है। अब यहाँ देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यही इसका वो है। इस पर जब भी क्वेश्चंस आएंगे, देखिए अर्धगोला है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, उसी का आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, बात समझे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो 3 पाई आर स्क्वायर, जी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, हाँ देखिए कैसे हुआ। अब ये देखिए पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, इसका आधा। अब ये जो ऊपर एक प्लेट बनेगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो पता चल गया ना। अब ये सर्किल बनेगा, इसका भी क्षेत्रफल तो लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना 3 पाई आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब ऐसे यहाँ पे आर अर्धगोले की त्रिज्या, क्लियर हो गया। क्या करें 2/3, देखिए ये क्या करें, ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है,
बात समझे, तो उसी का आधार, क्योंकि आयतन है ना, तो आयतन में तो ऊपर नीचे कुछ प्लेट से मतलब नहीं है, जितना भाग उससे भरा जाएगा वही है। क्लियर हो गया? चलिए चलिए अब एक उस पे देख लेते हैं, सबको एक पेज पे, बात समझे। वो गया होगा आप लोग के पास, भेज दिए पीडीएफ है पूरा, सब भेज दिया फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए यही चीज़ तो बताए हैं, घन का आयतन कितना हो जाएगा a क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, सारी चीज़ें समझा दीजिए कैसे आ रहा है। घन का विकर्ण कितना हो जाएगा a√3। क्लियर हो गया? इसको अच्छे समझिएगा। देखिए 3D में कुछ है नहीं, अभी देखिएगा जो आंसर मिलेंगे ना, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक चल जाता है, बात समझें। क्योंकि यहाँ एग्जाम से मतलब है, तो वहाँ देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आयतन किसी का निकालना है, किसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं आयतन वगैरह। अब घनाभ देखिए क्या है आपका, तो इसका घनाभ क्या है आपका, देखिए घन का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन L × B × H। यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा हो गया ना ये इस पे वो हो रहा है। चलिए वहाँ तो बता ही दिए हैं, इतना तो जान ही रहे हैं। तो यहाँ घनाभ का जो आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा, L × B × H, घनाभ का आयतन मतलब। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L × B B × H H × L। विकर्ण आपका क्या है, L² + B² + H² अंडर रूट में। ऐसे बेलन का है, तो बेलन का आपका आयतन कितना हो जाएगा, πr² H। ऐसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr H। ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr कोष्टक में r + H, ये भी बता दिए। अब खोखले बेलन का उसी हिसाब से भी r1 - r2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ है प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो r1 + r2 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए शंकु में आ जाइए, तो यहाँ क्या होता है, 1/3 πr² H। तिर्यक लंबाई की लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो r² + h², क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ क्या, एक्चुअली ये जो ये बनता है ना, इसी का जब इसी को काटेंगे सिलेंडर का, तो कहीं ना कहीं ये 1/3 भाग होता है ये, इधर से वो जब आयतन में काटेंगे तो, बात समझे। ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये 3D में है, तो उधर भी इतना ही भाग आएगा, उधर भी इतना ही भाग आएगा, बात समझे। तो उसी से बन जाता है 1/3। और ये है, ये तो शंकु के चिन्ह, मतलब जब शंकु को ऊपर से काट दिया जाता है, बात समझा रहे हैं। हाँ, तो ये अभी आएगा, इसको अलग से बताएंगे, इस नाते इसको 20 से हटा रहे हैं इसको। गोला, तो इसका कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 4πr² होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा, क्यूब हमेशा, आयतन हमेशा क्यूब में होगा, बात समझे। ऐसे अर्धगोले का है, तो यहाँ कितना हो जाए, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। और ऐसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², उसका आधा हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ 3πr², अभी बताए हैं जस्ट, तो बाकी सब वही है। बताइए क्या चीज़ है, 4/3 कैसे आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे गोला है ना ये पूरा, ये इसका आयतन लिया गया है 4/3, जैसे ये चारों तरफ से है ना, तो 4/3 πr³, क्योंकि त्रिज्या इसमें तीनों तरफ से लिया जाता है, बात समझे। तो ये पार्ट में करके इसको बनाया जाता है, तो इसका आयतन यही निकाला गया है ये फार्मूले से पूरा, बात समझे ना। तो वहाँ से इसका 4/3 πr³ ये बनेगा। ऐसे ही जैसे सब आयतन जैसे कुछ चीज़ें होता है ना, आयतन इसका बनाया गया है ये फार्मूले से, बात समझे। तो उसके आधार पे ये सब चीज़ें जब ज्यामिति वगैरह में जाएंगे ना, तो वहाँ जब डिटेल पूरा अच्छे से बताया जाएगा, तो वहाँ वो सब चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी तो ये जैसे मेंसुरेशन है,
तो इसमें जो है, क्योंकि हम जान ही रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वो कवर कराने हैं जो एग्ज़ाम में आए डायरेक्ट सीधा। अब जैसे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, घन घनाभ का क्वेश्चन है, दिख रहा ना क्वेश्चन। जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा मोबाइल में ऑन करके देख लीजिए, मोबाइल में है क्वेश्चन, मोबाइल से देख लीजिए, बात समझे। क्वेश्चन तो इसीलिए हमने पहले भेज दिया है। तो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आपका क्या हो जाए, इसमें क्या बताना है आपका, घन और घनाभ वाले क्वेश्चन है। तो क्या किया है, देखिए किसी घन का विकर्ण कितना दे रखा है, √12 सेंटीमीटर, बात समझे। तो घन का आयतन ज्ञात करिए। तो घन का विकर्ण होता कितना है, a√3, यही तो होगा। तो ये बराबर किसके दिया है, √12। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 2√3, क्योंकि 3 4 3 बार है, 4 बाहर आ जाएगा। अब a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2। a बराबर 2 हो गया तो इसका आयतन कितना बन जाएगा, a³ होता है, बात समझे। तो a³ कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका हो गया। देखिए घन का जो विकर्ण होता है ये पता होना चाहिए आपका, होता है a√3, बात समझे। तो यही विकर्ण इक्वल टू दिया हुआ है √12, यही तो दिया है। अब a√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√3, यही तो होगा। अब a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2, a³ बराबर आपका 8, बस हो गया, यही तो है। क्लियर हो गया। कर देंगे तो मिट जाएगा। चलिए ये वाला देखिए 19 वाला क्वेश्चन, इसमें दूसरा है, मतलब 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से, ये कई बार पूछा गया, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो इसका आयतन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 गुणे 15, समझ में आ गया। अब ये इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 में 25 पचे 125। क्लियर हो गया ये चीज़ें, समझ में आ गया। बस फार्मूला लगाते जाइए, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे इसमें देख लीजिए, इसका निकालिए कितना आ जाएगा। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 4 कड़ी में 3, तो इसका भुजा कितना बन जाएगा, a√3 इक्वल टू कितना है, 4√3, कट जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4, तो a³ बराबर कितना हो जाएगा, ये तो आएगा। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। किसी घनाकार बक्से का आयतन दिया है 3.375 मीटर क्यूब, तो बक्से की भुजा ज्ञात करिए, हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, a³ बराबर 3.375, ये तो होगा। इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो कितना आ रहा है, 1.5, 3 बार इसका फैक्टर कर लीजिएगा, 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 आ जाएगा। हाँ 15 का क्यूब भी है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 96 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन ज्ञात करिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है बताइए, 6a, कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a² होता है। तो 6a² बराबर कितना दिया है, 96 के, ये तो होगा। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 16, तो a बराबर कितना हो गया 4। तो इसका आयतन निकालेंगे, यानी कि a का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 4 चौको 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब, हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बताइए। यानी कि a1 का क्यूब अपान
A2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27/1। तो A1 अपान A2 बराबर कितना हो जाएगा 3/1। तो 3:1। किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा बताइए। अब देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 1:2:3 घनाभ। तो यल बराबर मान लीजिए x मान लेते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2x और h बराबर 3x। क्लियर हो गया। तो LBH ये आपका हो गया। अब देखिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 2L × B, B × H और H × L। ये बराबर किसके दे रखा है 88 के। बात समझे। अब L × B कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 2x²। इन दोनों का गुणा करिए तो 6x² प्लस इन दोनों का गुणा करिए तो 3x² इक्वल टू 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 44 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 2 6 2 8 8 3 11x² बराबर किसके हो गया 44 के। तो x² बराबर हो गया 4 के। तो x बराबर हो गया 2 के। अब पूछा क्या है घनाभ का आयतन। तो यल बराबर मेरा कितना हो जाएगा, देखिए यल बराबर 2 हो गया b कितना हो जाएगा 4 और h कितना हो जाएगा 6। तो आयतन कितना होता है यल × b × h। तो 2 × 4 × 6 2 चौक 8 8 छक 48 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बात समझे। चाहे तो लिखते चलिए चाहे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला सॉल्व करिए। घन के आयतनों का अनुपात कितना दिया है 27:64 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यानी कि A1 A³ अपान A1³ अपान A2³। अब देखिए घनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया है 27:64। तो यानी कि A³ A1³ अपान A2³ बराबर कितना आ गया आपका 27/64। तो A1 अपान A2 बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 4 चौको 16 चौको 64। बात समझे। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल कितना होता है 6A1 का स्क्वायर 6A2 का स्क्वायर। तो 6 6 कट गया A1² अपान A2²। तो कितना हो जाएगा 9/16। देखिए आ गया समझ में आया कि नहीं आया। वो ऑलरेडी कट गया। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये तो था जो मिक्स क्वेश्चन आए थे घन। और ये ऐसा नहीं है ये किसी, अब जो एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत टफ नहीं पूछता है। आप उठा के पेपर देखिएगा जो इस समय क्वेश्चन आए सब वहीं से छाट के सब लिखा गया है। अब देखिए जो बेलन पर आधारित प्रश्न है ये सारा, ये 3D में है सर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आप लोग उसमें देख लीजिए PDF में, अगर यहाँ नहीं दिख रहा साहब तो क्या हो गया। नहीं ये वाला क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड आपका एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बताइए। तो बेलन के आयतन का फार्मूला कितना होता है बताइए πr²h। तो पाई कितना हो जाएगा 22/7। r का मान कितना दिया है 7, तो 7 × 7 कर दीजिए। h कितना दिया आपका 10, तो ये कट गया। बात समझे। और 7 से इसमें गुणा कर लिए 7 × 14 = 4 1 7 × 14 = 1 15 1500
40 घन सेंटीमीटर। आपका कहाँ हो गया, ये हो गया। बात समझे, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, 3 मीटर है तथा ऊंचाई कितना है, 14 मीटर है के बराबर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा बेलन का, बताइए। पाई आर स्क्वायर एच, ये वक्र पृष्ठ होगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ होता तो उसमें क्या जुड़ जाता, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई स्क्वायर नीचे। अब इस फार्मूले में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, 3 मीटर, 3 × 3, ऊंचाई कितना दिया है, 14, तो 7 दूनी 14। इसका गुणा कर दीजिए तो 22 तिहाई कितना हो जाएगा, 66, और 3 दूनी 6, 6 चौक 36 के 6, 80 लगा 3, 36 और 3 39, 396। एक सेकेंड, 36 के 86 लगा 36, कहाँ गलत हुआ, 22 तिहाई 66 पाई आर स्क्वायर, क्या कह रहे हैं। अच्छा वो हम आयतन वो निकाल दिए ना, या ये आयतन हो जाएगा, बात समझे। और यहाँ पे पूछा क्या गया आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर एच। वैसे ये क्या हो जाएगा आपका, आयतन हो गया, समझो ना। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। इसी से हम निकाल दिए थे, देखे नहीं। अब यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 22/7 गुणे आर का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और ऊंचाई कितना दे रखा है, तो इसको काट लीजिए। तो 44 गुणे 6, 6 चौक 24 के 4, 2 6 चौक 24 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर है ना, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये, और ये जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए तीसरा वाला बताइए। एक बेलन की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बताइए। निकाल ले जाएंगे ना उसी तरीके से। चलिए बता दे रहे आयतन पूछा है, तो आयतन कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आपका हो जाएगा 22/7, आर कितना है 3.5 गुणे 3.5, ऊंचाई 7 है। अब इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, और इसका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे, और इसका गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 25, 3 12 25। अब इसका गुणा कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, गुणा करिए, गुणा करके बताइए कितना आ रहा है, कितना आया। इसका गुणा करिए 22 का 22 में। चलिए उसके बाद आपका ये देख लीजिए कितना आ रहा है, गुणा करके बताइए कितना, ये आएगा 269.5। चलिए इसको गुणा कर लीजिएगा अपना, देख लीजिएगा। अब देखिए चौथा वाला देख लीजिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3, तथा उनका ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:3। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ देखिए त्रिज्या यानी कि R1/R2 कितना दे रखा है आपका, 2/3, और आपका ऊंचाई यानी H1/H2 बराबर कितना दे रखा है, 5/3। तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, देखिए V1/V2, आयतनों का अनुपात पूछा है, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 का पाई आर स्क्वायर H1, फिर पाई R2 स्क्वायर H2, यही तो होगा, पाई पाई कट गया। अब देखिए R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो R1/R2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H1/H2 तो 5/3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/9 गुणे 5/3, तो 4×5 = 20/9 = 27। तो
20:27 आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? बस वही फार्मूला लगा देना है, जो दिया है उसी को रख देंगे, आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए ये 5वां नंबर। एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बताइए। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई सीधा गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? पार्श्व क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप पृष्ठीय ये क्या दिया आपका? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, जो समझ रहे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए? 2πr/h बराबर कितना दिया है? 1056। बात समझे? अब यहाँ से हम h दिया है तो r हम निकाल सकते हैं। तो 2π का मान दिया है यहाँ पे नहीं, तो यहाँ रख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 22/7। क्लियर हो गया? या ऐसे रहने दीजिए, तब भी आगे उसमें जब फार्मूला लगाएंगे उसमें कट भी जाएगा, क्योंकि उसमें रख देंगे। चलिए अच्छा कर दे रहे हैं। तो r कितना दे रखा, देखिए r निकालना यहाँ से, और h कितना दे रखा मेरा? 16 दे रखा है। अब इसको काट दीजिए, तो कटेगा ये। देखिए इसको काट दीजिए, किससे काटेंगे? 2 से काट दीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 और 2 × 8 16। देख क्या कह रहे हैं? 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 और 2 × 8 = 16। सही है? यही तो आएगा ना। चलिए अब देखिए इसको 22 से काट दीजिए, कटेगा? या 11 से काट दीजिए पहले, तो 11 दूना 22, 11 × 4 = 44 और 8 कितना हो जाएगा? 44 8 52, तो 11 × 8 = 88, 16 × 3 = 48। तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 × 21, इन दोनों का त्रिक गुणा हो जाएगा। 21 बटा कितना हो जाएगा? 2। देखिए ये आया 21/2 r का मान सॉल्व करने पे। अब देखिए आयतन निकालना, तो आयतन बराबर कितना होता है आपका? πr²h। तो पाई कितना हो जाएगा? 22/7। r आपका कितना है यहाँ पे? 21/2 गुणे 21/2 गुणे h कितना दे रखा आपका? 16। अब इसको काट दीजिए, तो 7 × 21 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 × 16। अब कितना हो जाएगा? 22 × 3 × 21 × 4 गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है? गुणा करने पे कितना आ रहा है? गुणा करके बताइए। गुणा करिए जल्दी, कितना आ रहा है? 55 44 यही आ रहा है। चलिए गुणा थोड़ा जल्दी किया करिए। 8 मीटर त्रिज्या तथा 10 मीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर उसी धातु पर 12 मीटर त्रिज्या वाले एक नया बेलन बनाया गया है। तो इस नए बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बात समझे? कितना होगा बताइए। आयतन दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। बात समझे? यानी कि यही है ना। अब इसमें जो त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले बेलन है, तो जैसे देखिए V1 = V2, आयतन दोनों बराबर है। तो पहले देखिए एक काम करिए कि जो दिया है, जैसे V1 ये V2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? पाई r कितना दिया है इसमें? 8 सेंटीमीटर। πr² h बेलन है ना, πr² h होगा। तो h कितना दिया है इसमें? 10 मीटर, यहाँ रख लीजिए। बात समझे? अब फिर जो निकालना है, यानी कि पाई इसमें क्या दिया है आपका?
आर कितना दिया है, 12 दिया है ना, तो 12 गुणे 12, और यहाँ पे क्या निकालना है, हमें एच निकालना है इसका। तो पाई पाई कट गया, और इसको काट दीजिए, देखिए 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो एच बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए 40/9। देखिए है 40/9, हाँ 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, यानी ये क्या हो जाएगा आपका मीटर, बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ये 7वां वाला निकालिए। चलिए इसको सॉल्व करिए पहले, कितना आएगा। 2 लंबवृत्तीय बेलनों ए तथा बी की आधार त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 2:3 है। बेलन ए तथा अनुपात क्रमशः देखिए आयतन का जो अनुपात दिया है आपका 9:7 दे रखा, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। तो बताइए इसका आयतन होता है कितना है, पाई r1 स्क्वायर h1, फिर पाई r2 स्क्वायर h2, 9/7। क्लियर हो गया। पाई पाई कट गया। अब देखिए r1/r2 का वैल्यू रख दीजिए, ऊंचाइयों का अनुपात दिया मतलब निकालना है, तो 9/7 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा r2/r1 का होल स्क्वायर, तो 9/7 गुणे r2/r1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे r1 यानी RA मान लीजिए या RB मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि R2 ले रहे हैं तो 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 क्या बताइए, हाँ दिया तो है, तो वही तो लिए हैं, बात समझे। यहाँ पे देखिए ये R1 R2 होगा ना, तो इसको R2/R1 है, तो वही 3/2 वही तो लिख दिए, 3/2 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 3 का 9, हाँ R2/R1 ना, उलट दिए है ना, जब इधर आएगा तो उलट जाएगा ना। देखिए यहाँ R1/R2 है ना, यहाँ आ जाएगा, वो कन्फ्यूजन के लिए दिया कि देख रहे होंगे इससे कट जाएगा ना वाला ना, वो ऐसा बनाया है। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 81/7 चौक 28, तो 81:28, देखिए बी वाला आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कट जाएगा डिजिट। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई, देखिए आयताकार कागज मान लीजिए कोई इस टाइप से है, बात समझे, मान लीजिए आयताकार कोई कागज है, इसकी लंबाई कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, को गोल रोल बनाकर कागज़ की चौड़ाई के बराबर ऊंचाई, बात समझे, यानी इसकी ऊंचाई जो लेना है वो चौड़ाई के बराबर बनाना है, यानी कि ये ऐसे बात समझे। तो ये जो दूरी है, ये ऊंचाई जो है कितना लेंगे हम 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्किल है इसका जो परिधि होगा वो कितना हो जाएगा 2πr बराबर, बात समझे, यही बराबर किसके दिया है 44 के। क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2πr बराबर 44 के है, तो ये पाई बराबर कितना हो जाए 22/7, इस 2 से इसको काट दीजिए 22 हो गया, तो पाई बराबर 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो गया 22 कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया 7। पूछा क्या है मेरा
त्रिज्या ही पूछा, आधार की त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर बन गया। बात समझे? अगर आयतन वगैरह पूछता तो आयतन निकाल लेते। आयतन पूछता तो कितना होता? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें फार्मूला क्या लगा देते? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? चलिए अब बताइए ये वाला 9 नंबर। दो बेलन का आयतन समान है के व्यासों का अनुपात कितना दिया है? 3:2 है। ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। अब देखिए आयतन समान है, यानी कि अभी ऐसा क्वेश्चन आया था V1/V2, यही तो है, ये बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? व्यासों का अनुपात। तो व्यास का जो अनुपात होगा यानी कि 2r1:2r2, यही तो त्रिज्या का दुगना होगा। तो ये रेशियो कितना दिया है? 3:2, 3:2। तो ये r1:r2 भी क्या बनेगा? यही 3:2। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम रखें V1/V2 तो 1 हो जाएगा। तो V1 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2 इक्वल टू 1। पाई कट गया। अब इसमें दिया है कुछ, देखिए व्यासों का अनुपात दिया यानी त्रिज्या का दिया है। तो त्रिज्या यहाँ पे हम रख दें, कितना हो जाएगा? देखिए r1 r2 है तो 3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रख दें यहाँ पे, इंटू h1/h2। ये कहाँ से आया? समझ में आया ना ये चीज़ें? यही तो है। r1/r1 रेशियो r2 को जब बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? r1/r2, यही तो होगा 3/2। क्या करें? तो व्यास जो दिया है तो व्यास का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात बनेगा। दोनों का अनुपात दिया है ना, तो 2r1 2r2 यही तो यहाँ बताए हैं। यहाँ देखिए ये चीज़ें, तो इसका जब रेशियो बनाएंगे तो वही रेशियो तो बनेगा, 2 हट जाएगा। रेशियो में तो वही बनेगा ना, तो वही चीज़ें रेशियो में जब पूछता है तो इतना वो नहीं करना है इसमें। अब देखिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ h1/h2 बराबर कितना हो जाएगा? 4/9, यानी कि h1/h2 4:9। देखिए दिया है कौन सा है? ए वाला। बात समझे? चलिए इसमें ना समझ में आया तो बताइए। चलिए बस पूरा साल करा ले रहे हैं, उसके बाद फिर बताइए। अब देखिए 10वां क्या होगा? ये टोटल किस पे आधारित था? बेलन पे आधारित जितने क्वेश्चन थे वो हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए है आपका शंकु पर आधारित। हाँ, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, यही तो आता है 4। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस मैंने रखा भी है इसमें। लिखने का मतलब है कोई मेहनत क्यों करेगा, जब कोई इंपॉर्टेंट होगा तभी। तो वो जो कई बार आए हुए हैं बस उसी को छाट के बना दिया गया है, जो करंट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए जो 10वां है इसका क्या आ जाएगा? एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्या है? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन कितना दिया है? 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। बात समझे? व्यास का ऊंचाई से अनुपात बताना है। अब यहाँ देख लीजिए वक्र पृष्ठ कितना होता है स्तंभ का? वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका? 2 पाई r1 मान लीजिए, 2 पाई r1 h। ऊंचाई का अच्छा दोनों का वही है तो r1 मानने की जरूरत नहीं, r ही कर लेते हैं, ठीक है ना। पाई r h, 2 पाई r h बराबर कितना दे रखा है आपका? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर में होगा, आयतन होगा तो क्यूब में होगा। अब देखिए आपका आयतन कितना दिया है, यानी कि पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया आपका? 924।
अब इन दोनों का वो करके हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है और ऊंचाई हटा लाना है। बात समझे? अगर हम यहाँ से देखिए 2 से इसको अगर हम काट दें तो कितना, 2 करने में 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए पाई आर एच बराबर 132। बात समझे? अगर हम इसमें इससे भाग दे दें तो यहाँ क्या बच जाएगा, मेरा आर बचेगा केवल, और ये कितनी बार में कटेगा देख लीजिए, देखिए भाग जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, लास्ट में 4 आ जाए, 7 बार में कट जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 तरीके से 22 के 2 हासिल लगा 2, 7 2 9। क्लियर हो गया? यानी आर बराबर तो मेरा पता चल गया, 7 आ गया। तो व्यास कहा है तो 2r बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 14। इसमें यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या ऊंचाई भी निकालना है। बात समझे? तो ऊंचाई यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ऊंचाई कहीं से निकाल लीजिए। यहाँ से अगर ऊंचाई हमने निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 22/7 यहाँ रख दिए, आर का वैल्यू रख दिए कितना, 7 गुणे एच बराबर 132। 7 से 7 कट गया और इसको काट दीजिए 22 से, कितने बार में कटेगा, कितना, 6 बार में। चलिए तो h बराबर कितना हो गया मेरा, 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। तो देखिए हमको रेशियो यही बताना है ना, 2r रेशियो h, यही तो दिया ना, व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या हो जाएगा। तो 2r कितना हो जाएगा, 14/6, यानी कितना हो जाएगा मेरा 7/3। समझ? 2r बराबर 14, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना ही तो व्यास होता है। क्या हो गया, इसी का दोगुना किया है ना 7 का बराबर, 7 का दोगुना ही 14 तो होगा। क्लियर हो गया कि नहीं ये चीज़ें? जो त्रिज्या होता है, व्यास क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये सर्किल है तो ये क्या होगा, इस यही तो व्यास होता है, इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। तो वही तो किए हैं 2r। तो जब दोगुना करेंगे त्रिज्या का तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, इसके व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। बात समझे? तो आपका आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़ें? चलिए शंकु पर आधारित प्रश्न। किसी शंकु का व्यास दिया है 1.4 मीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 4.2 मीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कितना आ जाएगा बताइए। किसी शंकु का व्यास कितना दे रखा है, 1.4 मीटर। अब शंकु का व्यास, व्यास मतलब क्या हो जाएगा, 2r बराबर कितना दे रखा है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 0.7। तिर्यक ऊंचाई यानी कि l बराबर कितना दे रखा है, 4.2। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है, पाई r l। तो 22/7 गुणे r गुणे l है ये h नहीं। जब l दिया है तो h वहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा। तो अब इसको जब काट देंगे यहाँ पे देखिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे इसको गुणा कर दीजिए तो 7×6 42.6 हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए इसका, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 1 15। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 चौक 24 के 4 2 6 25 30 2 32 के 2 3 6 3 9, यानी कि कितना हो जाएगा 9.42 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा। दूसरा वाला निकालिए। दूसरा वाले का आंसर बताइए। देखिए शंकु का आयतन जो होगा वो कितना हो जाएगा,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कितना हो जाएगा आपका। अब ये बराबर दिया कितना है आपका, देखिए आयतन दिया है ना 392। अब देखिए और क्या क्या दिया है इसमें, त्रिज्या दिया है। तो 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और गुणे आर कितना दिया है आपका 14 दिया है, 14 गुणे 14 लिख दीजिए और एच ये बराबर किसके हो जाएगा 392 के। यहाँ पे इधर लिख दे रहे हैं 1/3 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे एच बराबर 392। ऊंचाई पूछा है, अब काट लीजिए इसको। तो कटेगा किससे, देखिए 11 से कट जाएगा, किससे 7 से काट लें पहले, 7 दूनी 14, फिर 2 से इसको काट लें तो कितना हो जाएगा 2 1 2 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 तो कितना हो जाएगा 2 9 18 1 19 ये हो जाएगा 14 96। अब देखिए और कटेगा किसी से तो h बराबर 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसको काट दें कितना आ जाएगा 11 7 21/11। देखिए आया 21/11। हाँ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 11 के आसपास में कोई आ नहीं रहा। समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे ही निकालना है इसको। देखिए कहीं कुछ छूटा उटा तो नहीं है, क्या हो गया यही है ना। हाँ चलिए हो सकता है इसमें से कोई नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए ये तीसरा वाला सॉल्व करिए। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है, दो शंकु तो यानी कि आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी कि V1/V2 कितना हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ऐसे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 ये बराबर दिया किसके है 2/3 के। त्रिज्याओं आधार त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा, बात समझे। अब यहाँ देखिए R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 2/3। तो R1/R2 जो हो जाएगा यहाँ पे कितना दे रखा है, देखिए त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 3, तो 1/4 हो जाएगा, यानी H1/H2 बराबर हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/3। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा 8:3 बी वाला। क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद चौथा वाला सॉल्व करिए थोड़ा सा आप लोग, उसके बाद बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या था आपका, यही था ना। देखिए इसका वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या होगा, पाई RL चाहिए। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना दे रखा है आपका 60 सेंटीमीटर, और क्या दिया है त्रिज्या, व्यास दिया है 64, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 32। अब जब इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर और प्लस 32 का स्क्वायर, इसका भी निकाले तो कितना आ जाएगा, इसका कितना 68। अब यहाँ से देखिए इसका फार्मूला क्या होता है वक्रपृष्ठ का, पाई RL। तो पाई का मान यहाँ कितना हो जाएगा 22/7, R कितना दिया है 32, L कितना दिया है 68। ये क्या हो गया इसका वक्रपृष्ठ। अब इसमें देखिए जो व्यय हो रहा है वो कितना रुपया व्यय हो रहा है 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, बात समझे। तो 35 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से इसको काट दीजिए, देखिए कटेगा
ये अब इसमें इसी में गुणा कर दीजिए, कुल व्यय, बात समझे, कुल व्यय तो 22/7 पूरा रख के अंक तब गुणा करिए, बात समझे। अभी देखिए उससे कट जाएगा, है कितना 35 रुपया पर वर्ग मीटर। क्लियर हो गया, 7 पचे 35, बात समझे। और यहाँ कितना हो जाएगा 100, इसका 5 में गुणा कर लीजिए, 2 पचे 10 गुना 2 पचे 10 हो 11, और यहाँ 32 गुणे 68। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, गुणा करिए, गुणा करिए, इसका गुणा करके बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कितना हो जाएगा 2.3936। देखिए आया कहीं पे 2.394, नहीं 23 है ना, 23 लाख कितना दिया है प्रति वर्ग मीटर व्यय में कितना, ये सेंटीमीटर में है ना। जैसे देखिए ये जो आया था वो सेंटीमीटर में था, यहाँ पे एक चीज़ ये गलत हुआ है, तो जो सेंटीमीटर में था उसको जब मीटर में चेंज कर लेंगे, ये भी क्या कर देंगे हम वर्ग मीटर में चेंज कर देंगे, या इसको जैसे ये क्या है, ये सेंटीमीटर में जो था इसी को हम क्या करते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं, बात समझें, तो वो आ जाएगा। तो या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे देखिए प्रति वर्ग मीटर है और यहाँ पे क्या है ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ भी पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, उसी पॉइंट हट लगा दीजिए कहीं पे, तो 4 अंक बाद दशमलव और 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बात समझें। तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना रुपया आपका खर्च आएगा, लगभग 23.4। क्या कह रहे हैं, हाँ तो कैलकुलेशन तो इसमें लगेगा ही, जाहिर सी बात है इतना यानी कि आपका आ जाएगा 23.94 लगभग, तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें फार्मूला तो जाहिर सी बात है, फार्मूला अब फार्मूला उस तरीके से बताए हैं ना, ये एक फार्मूले से पूरा दिमाग में बैठा सकते हैं, बाकी और तरीका कैसे निकाल दे रहे हैं। उसके बाद एक ये क्या है लंब शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई। अब देखिए इसका जो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए एक होगा पाई r l और प्लस कितना होगा पाई r स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे जो सर्किल बनेगा उसका भी तो होगा क्षेत्रफल जो है, यानी वक्र पृष्ठ और इसका नीचे का भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मिला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना दे रखा है, यहाँ पे त्रिज्या आपका 3 दे रखा है, ऊंचाई 4 दे रखा है, तो ये कितना बनेगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16 और 9 25, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, बात समझें, इंटू आर, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो आर का मान कितना है, देखिए 3 है, यहाँ 3 ले लिए। अब यल कितना है 5 और प्लस 3, समझ में आया कि नहीं आया, सीधा कॉमन ले लिए। 22/7 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 3 8। अब सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 66 8/7। अब 8 कितना 500 कितना 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। क्लियर हो गया बस।
अब ऐसे ये दिया, देखिए 12 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले काष्ठ के शंकु का वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, ये दिया है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, इसको ज़रा निकालिए आप लोग, इसको पहले सॉल्व करिए तो बता रहे हैं। 22 कितना आ रहा है इसका गुणा करने पे, 6 हाँ वही 6 के आसपास में आ जाएगा, लगभग में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए क्या हो गया, जाइए आइए।